साधनाएं बहुत चल रही हैं, आपने देखा होगा, है ना। लेकिन मेरा एक सवाल है उनसे, आपने साधना ली, मैंने आपको कहा उदाहरण के तौर पे भैरव की साधना कर लो, सीधा भैरव की साधना आपको पकड़ा दी, ठीक है, आपने अपने पंच तत्वों की शुद्धिकरण तो करी नहीं, उसका इफेक्ट क्या होगा? आपने नियम को तो पकड़ा ही नहीं। अब कोई भी शुभ कार्य करते हैं, हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, हाँ, गणेश की साधना करी नहीं, सीधा बड़ी एंटिटी पकड़ा दी, क्यों? बात को एक नियम पद्धति होती है ना। गुरु को हमेशा ये समझना चाहिए कि साधना विद्या बेचने के लिए नहीं होती है ना, वो एक भाव से जुड़ता है, ठीक है, कराते हैं, उसमें ऊर्जा एक्सचेंज कर लो आप। लेकिन आप एक बात बताओ, ऊर्जा एक्सचेंज एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सीधा बोलो 51,000 रुपये में साधना, 21,000 रुपये में साधना, गलत है। नियम को समझना ज़रूरी है। तंत्र को देखिए, महादेव ने जब माता पार्वती के साथ तंत्र का संवाद हुआ, ठीक है, तो उसे अगम निगम शास्त्र का नाम दिया गया, ठीक है। जब अगम निगम शास्त्र का नाम दिया गया तो महादेव ने साफ बोला था, हे देवी, ये तंत्र इतना गोपनीय है जितना किसी मनुष्य स्त्री का गोपनीय अंग, तो इसे कुपात्र के हाथ में मत दे, पात्र के हाथ में दे, ठीक है। आज क्या हो रहा है, तंत्र को तो ऐसे बांट दिया गया है जैसे समझो भंडारा चल रहा हो कहीं पर किसी चीज का। नियम कहाँ रह गए? जो सदाशिव ने नियम बनाए थे, कितने नियम टूट गए। आप कहाँ तंत्र को ले जा रहे हो? आप कहाँ ज्ञान को ले जा रहे हो? क्या ये मोक्ष का मार्ग है जो हमारे शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में बताया गया है कि शिव शक्ति तक पहुंचने का मोक्ष का मार्ग साधनाएं हैं? क्या ये वो मार्ग है? आज कुछ पैसों के लिए तंत्र क्रियाएं चल जाती हैं, घर में कलेश हो जाते हैं, सम्मोहन हो जाते हैं, वशीकरण हो जाते हैं। क्या ये तंत्र का मार्ग है? ये महादेव को भी ज्ञात है कि कुछ चीज़ें गलत होने वाली हैं आने वाले समय में, कलयुग लगेगा, तो उन्होंने कई चीज़ों को कीलित कर दिया। क्यों कर दिया? क्या वो सही है? वही मेरा सवाल है। नहीं, वो काम कर रहे हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन वो जैसे कईयों का मैंने देखा हुआ है, मेरे को याद भी नहीं अब तो, कि दुर्गा सप्तशती अनकीलित करें इस तरीके से। वो तरीके सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। कैसे कह सकते हो सही है? ऑनलाइन अगर डल गया कहाँ से सही है? गुरु परंपरा की मर्यादा कहाँ रह गई? मैं वो नहीं है। कार्य जो करना है उस मंत्र के द्वारा, वो जब आप करने लगोगे, जब उसका इफेक्ट मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा वो सही है या गलत है। हमारे बोलने से थोड़ी आप यकीन करेंगे। जब तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो सही है या गलत है? मैं कह दूं गलत है, आप कहोगे अरे झूठ बोल रहा है, मैं कह दूं सही है, अरे क्या पता ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, हमें क्या पता। आप करके देखो ना, या तो इस पार या उस पार।